कमांडर खालिद बिन वलीद, सॉर्ड ऑफ अल्लाह, जिनकी लड़ने की स्ट्रेटेजी बड़ी कमाल की थी, जिनकी स्ट्रेटेजी से रूमी बिल्कुल ही सरप्राइज थे। वो जानना चाहते थे आखिर खालिद बिन वलीद कौन है। लेट्स टॉक अबाउट। इस्लाम जब जोर पकड़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, लेकिन उस वक्त मक्का के दो बड़े लोग खालिद बिन वलीद और अमर इब्न आस भी थे। तो खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा उनके लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल थे कुरान में। लेकिन इन सब के बावजूद खालिद इब्न वलीद बिल आखिर अपने खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन उस कासिद को रोमन एम्पायर के एक वैसल स्टेट ने बुरी तरह से कत्ल कर दिया। उस टाइम पर किसी कासिद को मारना जंग के ऐलान जैसा था। तो जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का लश्कर जमा किया और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। और कुछ ही अर्सा पहले रोमन एम्पायर ने पर्शियन एम्पायर से बहुत खतरनाक जंग जीत चुके थे। ये रोमन एम्पायर का सबसे बेहतरीन टाइम था और इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी हमला नहीं किया था। और जब अरबों को पता चला कि ये मुसलमान 3000 का लश्कर लेकर रोमन एम्पायर पर हमले के लिए निकले, तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, कहा कि देखना इनका एक भी बंदा वापस नहीं आएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा को बनाया। इस्लाम से पहले ज़ैद बिन हारिसा को मुतबन्ना बोलते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी फौजों को बताया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो अगला लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो अगला लीडर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा होगा। और कहा कि उसी जगह जाओ और उन्हें इस्लाम की दावत दो, और अगर वो जंग का इरादा रखते हो तो उनसे जंग करो। और हाँ, एक चीज, किसी भी हालत में किसी बूढ़े, बच्चे और औरत को मत मारना और दरख्तों को भी मत काटना। ज़ैद बिन हारिसा 3000 का लश्कर लेकर मदीना से रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। ये बिल्कुल ही सुसाइड था मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों के ग्रुप का कहना था कि हमें और फौज का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने कहा हम जंग या तो जीतेंगे या फिर शहीद होंगे। तो मुसलमानों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। जहाँ पहले लड़ाई होनी थी वहां से वो पीछे हटे और मुता के 2 पहाड़ों के दरमियान आ गए। अब इसका क्या फायदा? तो फायदा ये था कि अगर ये 2 पहाड़ ना होते और मुसलमान 2 लाख रोमन पर हमला कर देते तो रोमन्स मुसलमानों को इजीली चारों तरफ से घेर कर खत्म कर देती। लेकिन इन दोनों पहाड़ों की वजह से रोमन एम्पायर ज्यादा कुशादा नहीं हो सकते थे, जिसकी वजह से लड़ाई में इतनी तादाद होने का उनका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लड़ाई शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया, लेकिन वो शहीद कर दिए गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक झंडा मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने उठाया और लड़ने लगे। जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया, तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और जाफर भी शहीद कर दिए गए। अब इसके बाद अब्दुल्ला इब्ने रवाहा नए जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद कर दिए गए। और ये मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से ये सब कुछ देख रहे थे और सहाबा किराम को बता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा शहीद कर दिए गए। फिर उसके बाद जाफर इब्ने अबी तालिब ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। फिर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। अब मुसलमान बिल्कुल ही परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडे को अपने हाथ में ले लिया है। खालिद बिन वलीद, उन्होंने झंडे को हाथ में लिया और वो लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने उस जंग में अब तक 9 तलवारें तोड़ चुके थे और बिल आखिर मुसलमान खालिद बिन वलीद को अपना लीडर और जनरल बनाया। और खालिद बिन वलीद को मालूम था कि रोमन्स को इस जंग में हराना इम्पॉसिबल है। अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए तो रोमन मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद ने ये प्लान बनाया कि
تو انہوں نے اپنی فوج کے پچھلے دستے کو آگے کیا اور آگے والے کو پیچھے کیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو پہاڑوں سے کچھ دھواں اٹھا اور کچھ ڈرمز کی آوازیں سنائی دینے لگی، جس سے رومن کو لگا کہ مدینہ سے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فوج جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان چاہتے کہ یہ رومنز ان کا پیچھا کرے اور یہ ان کو ختم کر دے۔ رومنز کو لگا کہ مسلمان ہمارے ساتھ بہت بڑا گیم کھیل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور یہ اپنی بڑی فوج سے مل کر ہم کو ختم کر دے۔ تو رومنز نے ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور مسلمان کی فوج وہاں سے نکل کر مدینہ آ گئی۔ عرب کے لوگ بالکل حیرت میں پڑ گئے کہ آخر یہ لوگ واپس بچ کر کیسے آ گئے۔ سبسکرائب